ट्रांसपोर्ट नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के प्रभुनाथ बैठा जी आज, लेकिन वहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो गई है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तमाम जो व्यापारी हैं उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे, फिर हर चोरियां जगह कैमरे होने चाहिए। फेस्ट जैसे पार्किंग में कैमरा नहीं है, लोग अपने दुकानों के सामने लगा के रखते हैं। सरकार को ज़्यादा ही दारू पिलाना है तो वहाँ से हटा करके, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत हेवी गाड़ियाँ हैं सब जो है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। ट्रांसपोर्ट नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर के प्रभुनाथ बैठा जी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्टर साहब से मिले, ज्ञापन दिए। क्या कुछ समस्याओं को लेकर, कितने बिंदुओं की समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पे आए थे? आज ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज, जहाँ पूरे भारत की गाड़ियों का आवागमन होता है, बहुत मेहनत से ट्रांसपोर्ट नगर बना है, बहुत सुंदर बना है, लेकिन वहाँ की कुछ ऐसी समस्याएं पैदा हो गई है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। लोग आपस में मारापीटी कर रहे हैं, वहीं पे दारू दुकान खुल गया है, वहीं पे मछली मार्केट खुल गया रोड के ऊपर में। 2 लाइन अंदर बाहर होने के लिए 2 गेट लगे हुए हैं। वहाँ पर जिनके दुकानें सामने है रोड के पास में, वो अपने ऑफिस के सामने अपनी गाड़ियों को खड़ा करके रखे हैं। लगभग 10-10 साल से गाड़ियां जिसका कोई परमिट नहीं है, वैसी गाड़ियां रोड में खड़ा करके छोड़ दी हैं। जाम का सबसे बड़ा कारण बन गया है। आज कलेक्टर साहब से हमारी टीम जो आई थी, सभी हमारे वरिष्ठ लोग पहुंचे हुए थे। कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने आयुक्त जी को जो है फ़ोन करके पूरी तरह से निर्देशित किया है कि वहाँ की जो भी समस्याएं हैं उसको तत्काल प्रभाव से जो है, जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग के बाजू में मछली मार्केट हो गया, मुर्गा मार्केट हो गया। एक ट्रेन गुजरती है तो लगभग 4-4, 5-5 घंटे तक जो है बस्ती के लोग परेशान हैं, आने जाने वाले इंडस्ट्रियल बेल्ट के लोग परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट नगर का 2 गेट है, दोनों गेट में जाम लगा रहता है, तो इससे निजात अति आवश्यक है। दूसरा कि हम ये चाहते हैं कि जो फेज़ 2 ट्रांसपोर्ट नगर का बना हुआ है, फेज़ 2 से इंजीनियरिंग पार्क के तरफ एक रोड बनाई जाए, जोड़ा जाए इंजीनियरिंग पार्क से, और वहीं से फेज़ 2 से नहर पार करते हुए डबरापारा रोड में मिला दिया जाए पुलिया बना करके, तो ट्रांसपोर्ट नगर का बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और वहाँ पर चोरी हो रही है, लगभग 12 बिंदुओं पर हम लोगों ने उनको आवेदन दिया है, और मुझे पूरा उम्मीद है कलेक्टर साहब से कि इसे संज्ञान लेते हुए बहुत जल्द हम लोगों का निजात मिलेगा। इसी के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है आवेदन। चोरियां मतलब तमाम जो व्यापारी हैं उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही होंगे, फिर चोरियां मतलब कैसे हो जा रही है? चोरियां जो अभी पिछले ज्ञापन में हम लोगों ने पूरे ट्रांसपोर्ट नगर में ये सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी बात हुई थी कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। और कुछ लोग दुकानों में रखे हुए हैं जो कैमरा लगा के रखे हुए हैं, लेकिन चोर उससे भी ज़्यादा साधन, क्योंकि हर जगह कैमरे होने चाहिए। फेस्ट जैसे पार्किंग में कैमरा नहीं है, लोग अपने दुकानों के सामने लगा के रखे हैं। पार्किंग में अगर कोई गाड़ियाँ खड़ी है तो वहाँ से बैटरी चोरी हो जा रही है, सेल्फ खुल जा रहे हैं, बैटरी के तार खुल जा रहे हैं, टायर खुल जा रहे हैं, यानी कि कईयों घटनाएं घट चुकी हैं। तो जिस ढंग से इतना लगभग 58-60 करोड़ रुपया लगा करके ट्रांसपोर्ट नगर बना है, तो सीसीटीवी कैमरे भी लगने चाहिए, वहाँ पर सुविधाएं दी जानी चाहिए, रोडों से गाड़ियों को हटाना चाहिए, पार्किंग में लोग गाड़ियों को खड़ा करें। ये सारी समस्याएं हम लोग जो है आज कलेक्टर साहब को बताएं। तो नशे में लोग मारपीट भी कर देते हैं क्या वहाँ पे? वहाँ पर जहाँ पर दारू दुकान खुला है, चूँकि जो है सरकार, जब हम रोड नेशनल, यहाँ से गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट नगर से कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक जाती हैं, और लोग ड्राइवर कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात गाड़ी चलाते हैं, उनको थकान लगता है। वो वहाँ ऐसी सुविधाएं दे दी गई है दारू का कि लोग दारू पी करके गाड़ियाँ एक दूसरे के ठोकते हैं, फिर केस फौजदारी होता है, फिर अपने बाल बच्चों का जो कमा करके देना चाहिए वो जो है दारू पीने में लगा दे रहे हैं और गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो रही है। तो हम लोगों ने डिमांड किया है कि इसको स्थानांतरित किया जाए। अगर सरकार को ज़्यादा ही दारू पिलाना है तो वहाँ से हटा करके, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत हेवी गाड़ियाँ हैं सब जो है, तो इसको वहाँ से स्थानांतरित किया जाए। तो बिल्कुल आपने सुना, प्रभुनाथ बैठा जी हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारी और ट्रांसपोर्ट नगर के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं और लोगों को
समाज सेवा के माध्यम से भी अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। ज्ञापन सौंपे, 12 बिंदुओं पर एक ज्ञापन था और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो बिंदु इन्होंने कलेक्टर साहब के सामने रखा है उस बिंदुओं पर तत्काल जो है कार्रवाई होना चाहिए। बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर की जो मेन सड़क है जाम रहता था, सुबह से शाम, शाम से रात, लगभग हर समय जाम की स्थिति निर्मित होती है और वहाँ पर जो दुकानें हैं, खासकर जो शराब की दुकान है, उस शराब की दुकान को भी वहां से हटाकर किसी और स्थान पर शिफ्ट करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी इनकी तमाम जो बिंदुओं हैं उस बिंदुओं पर कब कार्रवाई होती है और आने वाले कितने समय में कार्रवाई जो है पूर्ण होती है। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।